देहरादून के एक प्रतिष्ठित स्कूल में एक भयानक हॉस्टल था, जहां कई साल पहले एक लड़के की रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। कहते हैं कि लड़के की आत्मा हॉस्टल में भटकती रहती है और वह रात में सो रहे बच्चों को परेशान करती है। कहानी के अनुसार स्कूल के एक नए छात्र का नाम अमन था, जो हॉस्टल में रहता था। अमन एक बहुत ही शांत और स्वभाव से डरपोक लड़का था। वह रात में सोते समय अक्सर एक अजीब सी आवाज सुनता था। आवाज बहुत ही कमजोर थी, लेकिन यह स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई उसे छू रहा है। अमन को बहुत डर लगा, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया। वह सोचता था कि यह शायद उसकी ही कल्पना है। लेकिन एक रात वह जब सो रहा था तो उसने महसूस किया कि कोई उसके पैर खींच रहा है। अमन के पैरों में ठंड लग गई और वह डर से सहम गया। उसने अपनी आंखें खोली, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। वह फिर से सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन आवाज और छूने का एहसास उसे बार बार परेशान करता रहा। अगले दिन अमन ने अपने रूममेट को इस बारे में बताया। उसके रूममेट ने उसे बताया कि हॉस्टल में भूत रहता है और वह रात में सो रहे बच्चों को परेशान करता है। रूममेट ने अमन को सलाह दी कि वह रात में अकेले न सोए और हमेशा अपने कमरे का दरवाजा बंद रखे। अमन ने अपने रूममेट की सलाह मानी, लेकिन रात में सोते समय उसे फिर से वही आवाज और छूने का एहसास हुआ। इस बार अमन ने यह तय कर लिया कि वह इस भूत का पता लगाकर ही रहेगा। वह रात में सोने का नाटक करता था और फिर से भूत के आने का इंतजार करता था। एक रात जब अमन सोने का नाटक कर रहा था, तो उसने देखा कि एक अजीब सी छाया उसके कमरे में घूम रही है। छाया बहुत ही भयानक थी और उसके चेहरे पर एक क्रोधित भाव था। अमन को बहुत डर लगा, लेकिन वह अपनी जगह पर ही रह गया। छाया धीरे धीरे अमन के बिस्तर के पास आ गई और उसके सामने खड़ी हो गई। अमन ने छाया को ध्यान से देखा और उसे महसूस हुआ कि यह उसी लड़के की आत्मा है, जिसकी मृत्यु हॉस्टल में हुई थी। अमन ने लड़के की आत्मा से बात करने की कोशिश की, लेकिन आत्मा कुछ भी नहीं बोल रही थी। वह सिर्फ अमन को घूर रही थी और उसके चेहरे पर एक दुखी भाव था। अमन को समझ गया कि लड़का भटक रहा है और उसे शांति नहीं मिल रही है। अमन ने लड़के की आत्मा को शांति देने का फैसला किया। उसने लड़के से कहा कि वह उसे किसी को नहीं बताएगा और वह उसकी मदद करेगा। लड़का अमन की बात सुनकर खुश हुआ और उसके चेहरे पर एक शांतिपूर्ण भाव आ गया। अमन ने अगले दिन लड़के की आत्मा को स्कूल के प्राचार्य के पास ले गया और उसे सारी बात बता दी। प्राचार्य ने लड़के की आत्मा को शांति देने के लिए एक पूजा का आयोजन किया। पूजा के बाद लड़के की आत्मा को शांति मिल गई और वह स्कूल से हमेशा के लिए गायब हो गई।